हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब तक आपने देखा और समझा जिसमें डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं वो हमने देखे समझे। हमने दांतों के बारे में पढ़ा, है ना। दांतों की बीमारी कैसे होती है, जीभ के बारे में, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में पढ़ा, लीवर, गोल ब्लैडर। और अभी हम करने जा रहे हैं, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने अच्छे से समझ लिया। ये 2.3 इस टॉपिक से पहले जो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपने अच्छे से समझ लिया था। अब हम करने जा रहे हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर ये डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। ओके। हैव यू ऑब्जर्व्ड cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating grass? कि कभी आपने देखा है, बिल्कुल देखा होगा कि जब गाय भैंस, है ना, ये जो जानवर ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जब ये बकरी हो गई, ये जब बैठी हुई होती है और तब ये च्यूइंग कर रही होती है, लगातार च्यूइंग करेगी, उसे कहते हैं जुगाली करना। ये जुगाली कर रही होती है, इसमें से इनके जो मुंह से कड निकल रहा होता है वाइट कलर का झाग सा। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। तो इनके अंदर क्या नेचर होता है, इनके अंदर ये सिस्टम होता है कि ये जब इनके पास फूड होता है तो ये लगातार कंटिन्यूसली उसे फटाफट से निगल लेते हैं, खा लेते हैं, और उसे ये अपने पेट के हिस्से जिसे र्यूमन कहते हैं वहां पर ये स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रास ईटिंग एनिमल्स ईट द ग्रास क्विकली, वेयर डू दे स्टोर इट इन बॉडी। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो घास को फटाफट से खा लेते हैं, छानी या जो भी उनको दिया जाता है वो फटाफट से खा लेते हैं, और फिर वो उसको कहाँ स्टोर करते हैं। तो वो कहाँ स्टोर करते हैं आप बताइए। एग्जैक्टली वो र्यूमन के अंदर ये स्टोर कर लेते हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन में हो गया ये डायरी वाला पार्ट बाद में देखेंगे। अब आगे, पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। जो र्यूमन के अंदर ये फूड को रख लेते हैं, यहाँ पे जो फूड होता है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होया हुआ होता, जिसको ये एंड इज कोल्ड ये कहलाता है उस वक्त कर्ड, CUD। जो फूड ये फटाफट से मुंह में ले लिया इन्होंने, तो ये पार्शली डाइजेस्टेड होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination एंड these एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants। तो जो ये उसके बाद क्या करते हैं, जो ये कर्ड जो इनकी बॉडी के अंदर स्टोर होया हुआ है र्यूमन के अंदर, ये उसको फिर इस कर्ड को वापसी मुंह में लेकर के आते हैं, छोटे छोटे लम्प्स के रूप में, टुकड़ों के रूप में, पार्ट्स के रूप में, और फिर ये एनिमल्स उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। यानी कि पहले खा लिया, निगल लिया एक टाइप से, और फिर उसको चबा चबा करके ये खाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं र्यूमिनेशन, और ऐसे जानवरों को कहा जाता है र्यूमिनेंट्स। तो ये डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन है, डिफाइन रूमिनेंट्स एंड र्यूमिनेशन। रूमिनेंट्स की डेफिनेशन तो ये हो गई, द एनिमल्स विच हैज अ प्रोसेस रूमिनेशन फॉर the digestion of food, their food are called ruminants। और rumination क्या प्रोसेस हो गया। ruminants की डेफिनेशन बताने के लिए पहले आप rumination की डेफिनेशन भी बता सकते हैं, जहाँ पर आप लिखेंगे the animals eat the food continuously and quickly, they that food store in the rumen for a short period of time,
then they take out that food into the form of small lumps and then chew it continuously. This process is called, for the digestion, this process is called rumination, and the animals which has this process is called ruminants. तो इस तरीके से आपको कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें बता देनी होगी, तो आपको क्लियरली अच्छे से मार्क्स आपको दे देंगे, राइट। अब आगे है, अच्छा ये ऐसा करते क्यों होंगे, आप बता सकते हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा था जो कि एक स्कूल की, दूसरे स्कूल की थी, एनसीईआरटी की नहीं थी वो बुक, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि वो ऐसा करते क्यों हैं। क्योंकि जो ये रूमिनेंट्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ये हार्बीवोर होते हैं और ये जंगल में रहते थे, तब इनको हमेशा डर लगा रहता था कि कोई ना कोई कार्निवोर आकर के या कोई ओमनीवोर जैसे कि भालू ये आकर के इन पर अटैक कर देंगे और इनको खा जाएंगे। तो ये झुंड के झुंड होते हैं और उस वक्त ये ऐसा करते हैं कि फटाफट से ग्रास लैंड में जा कर के ये घास को खा लेते थे उस वक्त, और फिर उसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते थे जो कि इनको लगता था कि सेफ है। तो ग्रास लैंड इनके लिए सेफ नहीं थे, क्योंकि ग्रास लैंड पर निगाह होती है कार्निवोर की, ओमनीवोर की, जो कि फ्लैश खाते हैं, राइट। तो उस टाइम पर ये फटाफट से खाते हैं और फिर किसी सेफ जगह पर जा कर के फिर ये च्यू करते हैं, उस कड को बाहर निकाल करके और फिर उसे च्यू करके अच्छे से डाइजेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस तब से चला आ रहा है, इनके अंदर ये इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टोर है और इनके अंदर बॉडी में ये सिस्टम एडेप्टेशन इसी हिसाब से बना हुआ है कि ये बचे रहे, राइट। हर एक जानवर में कुछ ना कुछ एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से हार्श कंडीशन के अंदर भी वो बचे रहते हैं, ओके। अब आगे, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अगर हम डाइजेस्ट कर पाते तो हम भी घास खाने लग जाते, है ना। इसमें भी न्यूट्रिशन होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर ये पेट में, रूमिनेंट्स के अंदर पेट में ये अलग टाइप का जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, जो कि इस चीज़ को, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, राइट। तो ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी में ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। तो अब आगे देखें, तो वे कैसे इसको कर पाते हैं वो आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज फाउंड इन द ग्रास, ये एक 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है यहां पर। नेम द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ग्रास, तो वो हो जाएगा सेलुलोज, राइट। 1 मार्क क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन बन सकता है, कैन एनिमल्स, यस हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, कैन एनिमल्स लाइक ह्यूमंस डाइजेस्ट ग्रास, वाई नॉट। तो वाई नॉट तो आगे आएगा, तो इसका आंसर है कि नहीं, नहीं खा सकते। कई जानवरों की तरीके से, कई जानवर ऐसे हैं, उनमें से ह्यूमन भी ऐसा ही जानवर है जो कि इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब आगे, ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and the large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पार्ट होता है रूमिनेंट्स के, सैक लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बनता होगा तो बनाएंगे, अभी तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ह्यूमन में ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, वहाँ पर ये बैक्टीरिया मिलता है रूमिनेंट्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, राइट। सो फॉर
you have learned about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire the digest food and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. तो अभी आपने देखा जैसे ह्यूमन है उनका उनके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और आपने देखा ये रूमिनेंट्स के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये तो चलो डाइजेस्ट कर जाते हैं खाने को, तो उन ऑर्गेनिजम्स का क्या, जैसे कि नीचे अमीबा के बारे में आ गया, कोई पैरामीशियम हो गया, तो वो कैसे इन जो अपने द्वारा खाए हुए भोजन को खाने को वो कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्या प्रोसेस होता है उनके अंदर, उसके बारे में हम आगे नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बना देते हैं, आगे कोई और मटेरियल नहीं है। ओके, ये वाला where the digestion of cellulose where the digestion of cellulose taken place, या ये कह लेते हैं कि where is the digestion of cellulose taken place, what helps them to digest cellulose, and why in humans cellulose why are the humans not able to डाइजेस्ट सेलुलोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गए अलग अलग, दो क्वेश्चन बना दिए। तो ये बैक्टीरिया की वजह से, और कहाँ पर होता है इनके सेलुलोज का डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें। ओके, अभी यहाँ पर है पहली कुछ क्वेश्चन पुट कर रही है। पहली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज दे रिमेन अफ्रेड ऑफ द कार्निवोर एंड ओमनिवोर विच कैन ईट दैम, विच कैन अटैक दैम एंड ईट दैम। यहाँ आंसर लिख देंगे बिकॉज they remain afraid of the attack of the different carnivore and omnivore. So they eat so they don't eat properly when they take it in. It मतलब फूड, ग्रास। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो सकता है। अभी जो पुजो है वो भी कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है। पुजो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। इसका आंसर भी हम गेट कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज ह्यूमंस डोंट हैव स्पेशल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कह लीजिए, या फिर जो एंजाइम है वो
बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके, अब नेक्स्ट आगे लास्ट पार्ट है इसका, इसके बारे में पढ़ते हैं। अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles. In its cytoplasm, amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and कैप्चर ऑफ फूड। तो अमीबा के बारे में बता रखा है कि अमीबा क्या है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, राइट। और फिर इसका स्ट्रक्चर बता रखा है। अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको आउटर एनवायरनमेंट से, आउटर वर्ल्ड से सेपरेट करती है। जैसे कि हर एक सेल में होता है, सेल की मेम्ब्रेन होती है जो इसको दूसरी सेलों से अलग करती है, दूसरे चीज़ों से अलग करती है। और इसी के अंदर एक राउंडेड यानी गोल और घना न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ उसमें बबल लाइक वैक्यूल्स भी होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म उसमें, राइट। एक्सप्लेन अमीबा एंड इट्स स्ट्रक्चर। अमीबा को एक्सप्लेन कीजिए और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये हो गया, क्लियर हुआ। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर ही एक डेंस न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ उसमें बुलबुले से वैक्यूल्स होते हैं जो कि इसकी जिसके अंदर क्या खाना वगैरह है वो डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद में। और ये जो वैक्यूल्स है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अमीबा का साथ ही साथ क्या होता है, अमीबा अपनी शेप को बदलता रहता है। ये कोई भी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बना लेता है अपनी बॉडी में कहीं से भी, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं और फॉल्स फीट कहते हैं। फॉर मूवमेंट करने के लिए एक तो ये इसमें काम आता है, दूसरा फूड को कैप्चर करने के लिए। तो यहां क्या क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन सूडोपोडिया। PSEUDOPODIA, ठीक है। हाउ डज कर लेते हैं, हाउ डज इट हेल्प अमीबा। तो सूडोपोडिया डेफिनेशन है, जो फॉल्स फीट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फॉल्स फीट विच कम्स आउट फ्रॉम द अमीबाज आउटर सरफेस। और वो क्या काम आते हैं, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द अमीबा फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टू कैप्चर द फूड, खाने को पकड़ने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये न्यूक्लियस दिखा रखा है। सूडोपोडिया जो ये फॉल्स फीट कह लीजिए, फॉल्स हैंड कह लीजिए, जिस और ये फूड पार्टिकल है। और फूड वैक्यूल यहाँ पर, अच्छा ये देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए भी है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम, घास खा रही है गाय और ये इसकी ओइसोफेगस हो गई, ये स्टमक हो गया पूरा, और नीचे र्यूमन, ये जहाँ पर ये कड इकट्ठा करती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है ये, राइट। अब आगे फिर अमीबा में क्या होता है वो देखते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। पहले खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, उसके बाद इसके अंदर और भी माइक्रोस्कोपिक यानी कि इससे भी छोटे कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इनके ऊपर वो फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड
It pushes out pseudopodia around the food vacuole and engulf it. The food becomes trapped in a food vacuole. तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि what do amoeba eat? What do डज कर लीजिए, what does amoeba eat? वो क्या खाता है? वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है. When it senses food, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, आप इट की जगह माइक्रोस्कोपिक लिख लेंगे. When it senses how does amoeba trap its food? तो वो कैसे ट्रैप करता है अमीबा अपने खाने को? जब ये सेंस करता है फूड को तो ये अपना सूडोपोडियो बाहर निकालता है और उसको अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले जाता है. जो ये फूड वैक्यूल्स है, यहाँ पर ये खाना चला जाएगा. ठीक है. और फिर इसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, वो फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर substances. Gradually the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. अब जो खाना इसने ट्रैप कर लिया, इसके फूड वैक्यूल में आ गया, तो अब इसके बॉडी के अंदर भी तो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करते हैं. ये डाइजेस्टिव जूसेस फूड वैक्यूल में जाते हैं, वो उस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और लगातार फिर जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. जो अमीबा है, ये जो सब्सटेंस है इसका इस्तेमाल होता है फिर इसकी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए. इसमें टूट फूट हो रही है, कुछ कमी आ रही है, मेंटेनेंस करने के लिए, फिर बढ़ने के लिए 1 से 2, 2 से 4. ये तो ऐसे ही होते ना, एक अमीबा टूटता है 2 अमीबा के अंदर और फिर 2 अमीबा टूटते हैं 4 में. इस तरीके से ये टूटते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जो अनडाइजेस्टेड जो रेसिड्यू है, जो जैसे हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है हम मॉर्निंग में गेट रीड ऑफ कर देते हैं, वैसे ही इनकी भी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है. वो ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं वैक्यूल के अंदर से. ठीक है. तो ये कहलाता है इसका एक्सक्रीशन. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी is the same in all animals. In a large chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. तो ये जो चीज़ें और ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा जो जितने भी जानवर हैं उन सब के अंदर यही प्रोसेस चलता रहता है. ऐसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उससे पहले तोड़ते फोड़ते हैं एंजाइम्स के द्वारा, है ना. ये सब के अंदर सेम टाइप में होता है. और जब आप जो आगे आने वाले चैप्टर के अंदर आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो ये फूड है एब्जॉर्ब होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन, और हायर क्लासेस के अंदर और भी ज़्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी. एब्जॉर्ब होता है और इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के द्वारा ये एब्जॉर्ब होता है और फिर ये वेरियस बॉडी पार्ट के अंदर पहुंचाया जाता है. इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ के लिए अभी ये क्या है, क्वेश्चन बन सकता है. एक्सप्लेन द, क्वेश्चन बदल देते हैं अब यहाँ पर. How does amoeba trap its food? How the digestion, absorption, assimilation
स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? डबल एल नहीं आएगा शायद से। टेक प्लेस इन अमीबा, साथ में एक्सक्रीशन, CRETION। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से ऐसे ही समझ के कीजिए। डायग्राम जरूर बनाना भी सीखिए, और साथ के साथ इसे करना भी आना चाहिए। लेबलिंग अगर आ जाए तो लेबलिंग कैसे होगी, क्योंकि लेबलिंग के अंदर कोई ABCD ऐसे लिख देंगे और एरो के निशान आ जाएंगे। आपको फिर वो लेबलिंग करनी होगी कि ये वाले पार्ट कौन से है, राइट। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये जो डिफरेंट कीवर्ड्स है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 3 30 कीवर्ड्स है। ये 30 के 30 कीवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वैसे तो हम ये कहीं ना कहीं बीच बीच में हम करते भी आए हैं, लेकिन कई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमें खुद से बनाने पड़ते हैं। तो वो कीवर्ड्स आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, और ज़्यादातर तो आप पीछे चैप्टर में साथ के साथ करते भी आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। समझते रहिए, देखते रहिए, और अच्छे से अपनी माइंड की प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करके, समझ करके, लेकिन ताकि 1 मार्क क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाए। बाय।